हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और टैली प्राइम में किस तरीके से यूज़ होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स है कि जो आपकी कंपनी है वहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। मीन्स आप कच्चा माल मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, उसके बाद आपके यहाँ माल तैयार किया जाता है और वो फिनिश गुड आप मार्केट में सेल करते हो। तो ये गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है और यहाँ हम टैली प्राइम में से किस तरीके से मेंटेन करेंगे जानेंगे। तो देखिए, अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ पे क्रिएट भी आ जाएंगे। सबसे पहले हम अपना स्टॉक ग्रुप तैयार करेंगे। तो हमारे स्टॉक जो ग्रुप होंगे, टू टाइप्स हमारे पास स्टॉक होंगे। एक रॉ मटेरियल होगा जो हम मार्केट से खरीदेंगे और सेकेंड हमारा होगा फिनिश गुड। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर पे, स्टॉक ग्रुप पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक बना लेंगे ग्रुप रॉ मटेरियल। और ये अंडर में देखिए हमारा क्या आएगा, प्राइमरी ही रखेंगे और यहाँ पे शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम जो है इसे हम कर देंगे यस और इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। सेकंड हमारा आ जाएगा फिनिश गुड, कि जो गुड्स हमारा रेडी होगा वो हमारा होगा फिनिश गुड। और ये भी देखिए अंडर में प्राइमरी ही आएगा और यहाँ पे शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम जो है इसे यस करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए दो हमारे ग्रुप रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं स्टॉक आइटम की बात। हमें स्टॉक आइटम रेडी करना है तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम दे देंगे प्रोसेसर। ये हमारा रॉ मटेरियल है, हमें इसे फिनिश गुड रेडी करने में ज़रूरत पड़ेगी तो हमने प्रोसेसर ले लिया। अंडर में क्या आ जाएगा, अंडर ये हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल्स और यहाँ पे कैटेगरी नहीं देंगे, यूनिट किस में हम मेज़रमेंट करते हैं प्रोसेसर का, यहाँ पे पीसेस में आ जाएगा। एंटर करके हमें इसे एक्सेप्ट करा लेना है। प्रोसेसर हो गया और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, मदरबोर्ड की, तो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड ले लिया। अंडर में ये भी हमारा रॉ मटेरियल्स आ जाएगा और यहाँ पे पीसेस ले लेंगे, इसे भी कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरीके से और हमें रैम की ज़रूरत होगी तो हमने रैम ले लिया। ये भी हमारा रॉ मटेरियल्स में आएगा, हमने रॉ मटेरियल्स लिया और यहाँ पे पीसेस ले लिया, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेंगे। रैम के बाद हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क दे दिया। तो इस तरीके से जितने भी गुड्स की ज़रूरत होगी आप रॉ मटेरियल में उन्हें रख लेंगे। हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल में ले लिया और यूनिट्स में पीसेस ही रखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद आता है माउस और इसे भी रॉ मटेरियल में रखेंगे। पीसेस यूनिट देखिए हमारी ऑलरेडी हैं, बस कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कराते जाएंगे। और कीबोर्ड की हमें ज़रूरत है, हमने यहाँ पे कीबोर्ड ले लिया। और ये अंडर ये भी देखिए रॉ मटेरियल्स ही आ जाएगा और यहाँ पे यूनिट्स में हमारा क्या पीसेस आ जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। और इसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा मॉनिटर, ये भी हमारा रॉ मटेरियल्स में आ जाएगा और यूनिट्स में हमारा क्या पीसेस आ जाएगा, बस कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा लेंगे इसे भी। तो देखिए रॉ मटेरियल की लिस्ट हमने यहाँ पे रेडी कर ली। अब बात आती है फिनिश गुड की। तो फिनिश गुड में जब ये सारे गुड्स मटेरियल हम यूज़ करेंगे, इसके बाद हमारा कौन सा गुड्स रेडी होगा तो उसे हम रखेंगे फिनिश गुड में। तो देखिए स्टॉक आइटम में हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या फिनिश गुड बनाना है, तो इतना सारा मटेरियल यूज़ करने के बाद हमारा क्या बनेगा, कंप्यूटर। तो हमने दे दिया कंप्यूटर। अंडर में इसको हम क्या ले जाएंगे, अंडर में इसको हम लेके जाएंगे फिनिश गुड, क्योंकि ये हमारी गुड्स फिनिश होने के बाद आएगी। और देखिए कंप्यूटर भी हमारा पीसेस में ही काउंट होगा, तो यूनिट्स में हमने पीसेस ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको एक्टिव करना है। यहाँ पे अभी आपको बूम का एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, मीन्स बिल ऑफ मटेरियल। तो उसे एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम है, जो कि नो है, इसे हम कर लेंगे यस। तो हमने इसे यहाँ पे कर दिया है यस, एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए BOM बिल ऑफ मटेरियल आ गया है, अब इसे भी यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे BOM लिस्ट में कंप्यूटर हमारा आ रहा, कंप्यूटर आ गया है। अब यहाँ पे आपको नाम देना है कि ये सारा मटेरियल यूज़ करके किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा उसमें। अब देखिए यहाँ पे जो आप किस कंपनी का या जो भी नाम अपने कंप्यूटर का देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे नाम दे देंगे। जैसे हमने दे दिया फाइन कंप्यूटर, यहाँ पे रेडी होगा, कंप्यूटर का नाम है, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे कोई भी कंपनी देनी है आप कंपनी दे सकते हैं। तो हमने बोला कि फाइन कंप्यूटर यहाँ पे रेडी होगा। जैसे ही देखिए हम एंटर करेंगे, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर बता रहा है कि आप कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 देना है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे।
अब इसके बाद देखिए जैसे ही हमने 1 यहाँ पे दिया तो आइटम दे रहा है कि ठीक है एक पीस बनाने में कितने आइटम लगेंगे, आपको यहाँ पे उसे पूरी डिटेल्स देनी है। तो एक हार्ड डिस्क की हमें ज़रूरत होगी, हमने दे दी, हार्ड डिस्क ले लिया, क्वांटिटी में 1 कर दिया, एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे क्या ले लेंगे, कीबोर्ड लगेगा एक कंप्यूटर बनाने। तो देखिए एक कंप्यूटर बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी, जितनी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी वो सब यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। हमने कीबोर्ड लिया, एंटर किया, पीसेस देना है, हमने 1 टाइप किया, एंटर किया। इसके बाद हमें क्या, एक मॉनिटर की ज़रूरत है, हमने मॉनिटर लिया, 1 एंटर किया, अगेन एंटर कर दिया। अब इसके बाद क्या, एक मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मदरबोर्ड ले लिया, 1 टाइप किया, एंटर किया। मदरबोर्ड के बाद क्या, देखिए माउस की ज़रूरत पड़ेगी, हमने माउस ले लिया, 1 टाइप किया, एंटर किया। और इसके बाद हमारा क्या है, प्रोसेसर है, हम प्रोसेसर ले लेंगे, एक प्रोसेसर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद क्या, रैम की बात आती है, हम रैम ले लेंगे, हमने रैम लिया, 1 टाइप किया, एंटर किया। और इसके बाद देखिए बस इतने ही गुड्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर बनाने के लिए, एक हार्ड डिस्क, एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर, एक मदरबोर्ड, एक माउस, एक प्रोसेसर, एक रैम की, इतनी ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसके बाद हमारा एक कंप्यूटर रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद बस हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे, एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे जो अभी हम स्टॉक आइटम रेडी कर रहे थे वापस उस पर आ गए। ये सारी डिटेल्स हमने कहाँ से जाके फिल की है, बिल ऑफ मटेरियल मीन्स बूम से। तो जब भी आप फिनिश गुड रेडी करेंगे वहाँ पे इस BOM को एक्टिव करेंगे, ना कि रॉ मटेरियल्स पे आपको इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप फिनिश गुड बनाएंगे, जैसे कंप्यूटर हमारा फिनिश गुड है तो आइटम है ये हमारा फिनिश गुड का, तब आप इस पे BOM एक्टिवेट करेंगे। बस कंट्रोल A से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए हमने सिस्टम को ये भी बता दिया है कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें कौन कौन से गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल फिनिश गुड की हमने लिस्ट बना ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब देखिए हम वाउचर्स पे और यहाँ पे आ जाएंगे परचेज पे। अब हमें जो भी गुड्स परचेज करना है सबसे पहले हम उसकी लिस्ट रेडी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पार्टीज नेम देना है, तो कैश परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश दे दिया, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कराते जाएंगे। अब ये परचेज करना है तो अंडर परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, वो सारे आइटम हमें देने हैं जो हम परचेज करेंगे अपने गुड्स को बनाने के लिए। तो स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या, हम हार्ड डिस्क परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। एक की रेट कितनी है, जैसे हमने दे दिया 4000, एंटर करेंगे। और इसके बाद हमें क्या देना है, यहाँ पे हार्ड डिस्क हमने परचेज कर ली। इसके बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे, कीबोर्ड हमें चाहिए तो हम यहाँ पे कीबोर्ड ले लेंगे, कितनी 100 पीसेज, इसकी भी परचेज कर लेंगे। एक कीबोर्ड की रेट हमने जैसे दे दी 200, एंटर करेंगे, अगेन स्पेस बार प्रेस करेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें मॉनिटर चाहिए, हमने मॉनिटर ले लिया, कितनी पीसेज, 100 पीसेज ले ली यहाँ पे। और एक मॉनिटर की रेट हमने 2000 दे दिए, एंटर करेंगे, अगेन स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब क्या, मदरबोर्ड की ज़रूरत है, मदरबोर्ड ले लेंगे, मदरबोर्ड की भी 100 पीसेस हमने यहाँ पे दे दी। एक मदरबोर्ड की रेट हमें देनी है तो यहाँ पे रेट दे देंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या, माउस की बात आती है, हमने यहाँ पे माउस ले लिया, इसकी भी 100 पीसेस हमें परचेज करनी है। एक के रेट हमने यहाँ पे 100 दे दिए। अब हमें प्रोसेसर चाहिए तो हमने यहाँ पे प्रोसेसर ले लिया, इसकी भी 100 पीसेस हमें चाहिए तो हमने 100 पीसेस दे दी। अब एक के रेट हमें देनी है तो एक के रेट हमने यहाँ पे दे दिए, अगेन स्पेस बार प्रेस करेंगे। और हमें क्या, रैम चाहिए तो हम यहाँ पे रैम ले लेंगे और एक के रेट हमने यहाँ पे दे दिए 1000, एंटर किया। और हमने इसको यहाँ पे, तो देखिए इतना गुड्स हम पहले परचेज करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर बनाएंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे बस एंटर करते जाएंगे, एक्सेप्ट कराते जाएंगे। हमने इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो इतना गुड्स हमने यहाँ पे परचेज कर लिया। अब एस्केप करेंगे, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमें एक वाउचर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर टाइप। वाउचर टाइप पे यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए हमें एक वाउचर बनाना पड़ेगा, तो उसका हम यहाँ पे नाम दे देंगे मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हमने दे दिया मैन्युफैक्चरिंग। सेलेक्ट टाइप ऑफ लेज़र में हमें यहाँ पे देना है किस टाइप का यहाँ पे ये वाउचर है, तो हमें देना है स्टॉक जर्नल। तो देखिए लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप जो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे हम ले लेंगे लास्ट में स्टॉक जर्नल। अब देखिए जैसे ही हमने स्टॉक जर्नल लिया, एब्रीविएशन में स्टॉक जर्नल का एब्रीविएशन आ गया, एंटर करेंगे। और यहाँ पे बस एक लास्ट ऑप्शन हमें और
यस करना है। यहाँ पे है यूज़ अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसे हमें यस करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें एक्टिव करने होंगे, तो हमने इसको भी यस कर दिया, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा लिया। एस्केप करेंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे और देखिए वाउचर्स पे जब हम आएंगे, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, या तो आप यहाँ पे मोर वाउचर्स का ऑप्शन जो आता है, देखिए यहाँ पे अदर वाउचर्स, आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एस्केप प्रेस करिए और यहाँ पे आप कीबोर्ड से ऑल्ट F7 प्रेस करिए। तो भी देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टॉक जर्नल आपको यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करना है। अगर आप स्टॉक जर्नल यूज़ करेंगे तो उससे आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे आप गुड्स ट्रांसफ़र करते थे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उससे आप गोडाउन ट्रांसफ़र पे आ जाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करेंगे तो जो अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारा ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा मैन्युफैक्चरिंग का। अब देखिए नेम ऑफ़ प्रोडक्ट देना है कि आप क्या बना रहे हैं, तो जैसे हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो हमने कंप्यूटर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए वैसे ही क्वांटिटी पे आ गया, क्वांटिटी पे ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी क्वांटिटी आप बना रहे हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर बनाने में कौन कौन सी गुड्स की ज़रूरत होगी, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक लिस्ट दे दी, क्योंकि यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल जो हमने एक्टिवेट किया था वहाँ पे ये हमने बता दिया था कि कंप्यूटर बनाने में कौन कौन सी गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी लिस्ट देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई है। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी देनी है कि कितनी क्वांटिटी हम बना रहे हैं, जैसे हमने दिया हम एक क्वांटिटी बनाएंगे, जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए एक के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हम बैक आ जाएंगे, जैसे हमने बोला कि हमें 10 बनानी है, तो देखिए जैसे ही हमने 10 वहाँ टाइप करके एंटर किया तो यहाँ पे 10 हार्ड डिस्क के लिए आ गया कि 10 हार्ड डिस्क चाहिए, 10 हमें कीबोर्ड चाहिए, 10 मॉनिटर, 10 मदरबोर्ड, 10 माउस, तो यहाँ पे सबकी क्वांटिटी दे दी कि 10 कंप्यूटर बनाने के लिए हमें इतने गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बस हम एंटर करते जाएंगे, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराते जाएंगे कि हाँ ठीक है इतने आइटम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे। तो इतना तो हमारा ये माल यूज़ होगा। अब इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा खर्च आपको लगता है कि और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए जैसे वेजेस की ज़रूरत पड़ती है कि जो लोग काम करेंगे उनके लिए, तो यहाँ पे आप ऑल्ट C प्रेस करिए और देखिए लेज़र आपका क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे वेजेस आपको देनी है तो आप वेजेस दे देंगे, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो ये आपकी फैक्ट्री में काम हो रहा है तो वहाँ पे तो वेजेस ही जाएगी, तो यहाँ पे हमने वेजेस दे दी। एंटर करेंगे, वेजेस हमारा क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे अंडर में ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हम ले लेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए वेजेस अगर परसेंटेज में आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज दे सकते हैं, अगर टोटल अमाउंट देना चाहते हैं तो आप अमाउंट भी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया 2000। एंटर करेंगे, अगर आपको कुछ और भी देना है तो यहाँ पे ऑल्ट C से आप लेजर बना के वो खर्चा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जब आपने वेजेस भी ऐड कर दी तो यहाँ पे आपका जो गुड्स पूरा रेडी हो रहा है 1,20,000 का रेडी हो रहा है। और अगर एक हम कंप्यूटर की बात करें, एक कंप्यूटर हमारा कितने में रेडी हो रहा है, तो एक कंप्यूटर हमारा 12,000 में रेडी हो रहा है। अब अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करके दे सकते हैं। देखिए जो अभी आपकी 12,000 पर पीस की अमाउंट आ रहा है कि एक कंप्यूटर आपका 12,000 में रेडी हो रहा है, इसके बाद आप रेट डिसाइड करेंगे कि हमें मार्केट में कितने का सेल करना है कि यहाँ पे सारी हमारी जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई वो भी आ जाए और प्रॉफिट भी हमें आ जाए। देखिए अगर हम यहाँ पे वेजेस चेंज करें, मान लीजिए वेजेस हमने दे दिया 4,000 मेरी वेजेस लग गई है, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो एक के रेट दे रहा है कि एक पीस कितने का तैयार हो रहा है, 12,200 दे दिया, कि यहाँ पे रेट भी चेंज हो रहा है कि आपका एक कंप्यूटर बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आती है, ये भी ये आपको बता देगा। बस इसके बाद आप एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर अब आपको स्टॉक चेक करना है तो आप एस्केप यहाँ पे प्रेस करिए और यहाँ पे स्टॉक समरी पे आ जाइए। हम यहाँ पे स्टॉक समरी पे आए तो देखिए जब फिनिश गुड की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 पीसेज आपके कंप्यूटर हैं, आप एंटर करिए तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की कितनी पीसेज है, 10 पीसेज हैं, एक के रेट कितनी है 12,200 है और 1,22,000 का माल आपके पास है। इस तरीके से आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल चेक करना है तो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल भी चेक कर सकते हैं कि कितना अभी आपके पास गुड्स पड़ा हुआ है जिससे आप नया प्रोडक्ट और रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आज के वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस के बारे में हमने जाना, बिल ऑफ मटेरियल के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।